हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है एक दिन का। इसके राइटर हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो इस कविता में कवि ने घमंड ना करने की सीख दी है, अर्थात अभिमान न करने की बात कही है। तो अब चलो हम कविता का भावार्थ देखते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करें। अब हम इस कविता का भावार्थ है वो देख लेते हैं। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं मुंडेर पर यानी मैं घमंडों से भरा हुआ यानी अभिमान से घमंड से भरा हुआ ऐंठा हुआ यानी आराम से, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, मुंडेर यानी छत पर, यानी एक दिन जब मैं छत पर खड़ा था तो मैं घमंड से भरा हुआ ऐंठ से यानी आराम से खड़ा था। इसी बीच अचानक दूर से उड़ता हुआ यानी अचानक से कहीं दूर से एक उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा यानी मेरी आँख में है वो तिनका आकर गिर गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। मैं झिझक उठा, झिझक यानी हिलना, ऐसे मतलब हमारी आँख में कोई अचानक से कोई चीज़ आकर गिर जाती है तो हम ऐसे अचानक हिलते हैं तो झिझका। मैं झिझक उठा यानी मैं अचानक से हिला, हुआ बेचैन सा और बेचैन सा हो गया, लाल होकर आँख भी दुखने लगी और मेरी आँख है उस तिनके से मेरी आँख है वो एकदम से लाल हो गई और उस आँख में दर्द भी होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ वो होती है जो एक कॉटन का कपड़ा होता है, उसको फोल्ड करके उसे आँख से जो तिनका है वो निकाला जाता है उसकी सहायता से। तो मूठ देने लोग कपड़े की लगे यानी मेरी आँख में जब तिनका पड़ा तो लोगों ने आकर मेरी आँख से तिनके को कपड़े की मूठ बनाकर उसकी सहायता से उसको निकालने लग गए। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी यानी जो घमंड है वो दबे पाँव भाग गया, अर्थात घमंड है वो चूर चूर हो गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यानी जब किसी ढब से, ढब यानी मतलब कोई भी तरीका, किसी तरीके से यानी किसी तरीके से जब वो तिनका है मेरी आँख से निकल गया, तब समझने यानी तब मेरी समझ ने मुझे ताने दिए यानी मुझे मतलब समझाने की कोशिश की कि तू घमंड किस लिए करता है, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि तू इतना किस लिए ऐंठता है, किस लिए घमंड करता है, इतना अभिमान तू क्यों करता है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए यानी तुम्हारे लिए, तुम्हारी ऐंठ के लिए एक तिनका ही काफ़ी है, इसलिए तू इतना घमंड है वो किस लिए कर रहा है। यानी इस कविता में कवि ने घमंड न करने की बात कही है कि एक न एक दिन घमंड है वो टूट ही जाता है, इसलिए जीवन में हमें कभी भी किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये एक बहुत ही शानदार कविता है और इसके माध्यम से हमें ये सीख मिली है कि हमें जीवन में कभी भी घमंड अभिमान है वो नहीं करना चाहिए। तो अगर बच्चों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।